नीतीश कुमार जी इस गठबंधन से निकलने का कोई एक बहाना खोज रहा है। एनडीए का दरवाजा बंद है, जाना वो चाहते हैं कहीं, किसी को डर दिखा करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं राजनीति में। कतन की खरमास के बाद राजनीति पलटेगी। नीतीश कुमार जी ने जो राजनीतिक कदम उठाया है वो ब्लंडर है। और किस तरह से आरजेडी और ललन सिंह के रिश्ते थे, तेजस्वी को किस तरह से पार्टी सौंपने की तैयारी थी, ये सब कुछ खुल गया। विधायकों की गुपचुप बैठक हुई, पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई, ये सब कुछ किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इनके पास न तो सेकेंड लाइन जनरेशन का कोई लीडरशिप बचा है, न इनके कार्यकर्ताओं के अंदर वो उत्साह बचा है कि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस पार्टी को लेकर के आगे बढ़ा जा सके। बतौर छोटे भाई खून की जरूरत होगी, हम देंगे, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर ना उनके साथ जाने का सवाल है, ना उनके दल के साथ जाने का सवाल है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छोटे भाई ने कई जो भविष्यवाणी थी वो जनता दल यूनाइटेड को लेकर की, उनमें से प्रमुख था ललन सिंह पार्टी से बाहर जाए। ललन सिंह पार्टी से बाहर नहीं गए, लेकिन दरकिनार कर दिया गया, राष्ट्रीय पद उनसे लिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जेडीयू के पावर सेंटर बन गए। हमारे साथ आरएलजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं राहुल जी। राहुल जी, कई भविष्यवाणियाँ, एक बहुत बड़ा जो भविष्यवाणी था वो सत्य है। क्या कर रहे हैं आखिर नीतीश कुमार? गठबंधन बना इंडिया अलायंस का, बात सीट शेयरिंग पर हो रही है, लेकिन पेच फंस गया है। देखिए, आप एक साथ कई सवाल पूछ रहे हैं। हम लोगों ने जो बातें कही थी पिछले एक साल के दौरान, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जितनी बातें कही, वो अक्षरशः एक एक करके सभी बातें सत्य साबित हो रही हैं। किस तरह से आरजेडी और ललन सिंह के रिश्ते थे, तेजस्वी को किस तरह से पार्टी सौंपने की तैयारी थी, ये सब कुछ खुल गया। विधायकों की गुपचुप बैठक हुई, पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई, ये सब कुछ किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग तो यही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने जो फैसला ललन बाबू के नेतृत्व में लिया या उनके कहने पर लिया, वो न सिर्फ जदयू के लिए घातक साबित हुआ, बल्कि जो विरासत बनाया था करोड़ों लोगों ने अपने संघर्ष से जदयू के रूप में, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के रूप में, उन सभी अरमानों पर झटका लगा और नीतीश कुमार जी को देर से ही सही ये बात समझ में आ गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब तक उनको ये बात समझ में आई है, जदयू जमीन पर लगभग समाप्ति की ओर है। अब नीतीश कुमार जी भले जदयू के सर्वे सर्वा हो गए हैं, लेकिन एक बात बहुत क्लियर हो गया कि अब इनके पास न तो सेकेंड लाइन जनरेशन का कोई लीडरशिप बचा है, न इनके कार्यकर्ताओं के अंदर वो उत्साह बचा है कि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस पार्टी को लेकर के आगे बढ़ा जा सके। और शायद यही कारण है, आप अगर पिछले 20-25 दिनों की बातचीत आप देखेंगे, तेजस्वी जी का जो व्यवहार है, लालू जी का जो व्यवहार है, या कांग्रेस का जिस तरह से आ रहा है, संयोजक तक बनाने के लिए तैयार नहीं थी पहले, आप देख सकते हैं सभी चीज़ें। जब ये लोग तो कह रहे हैं हमने एप्लीकेशन संयोजक के लिए नहीं दिया, हम क्या कभी बोले हैं कि पीएम चेहरा हैं? देखिए, अब तो कई नीरज कुमार उनके प्रवक्ता हैं और कई नेता बोलते हैं कि भाई हम तो संयोजक तो चाहते ही नहीं हैं, बात सीधे प्रधानमंत्री की हो। अब आप कह रहे हैं कि हमने कोई आवेदन नहीं दिया है। नीतीश कुमार जी जो नहीं कहते हैं वही वो चाहते हैं, और ये जानते हैं कि संयोजक सिर्फ एक डेकोरेटिव पोस्ट है। अगर इनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है ये खुल के कहेंगे भी नहीं, लेकिन सारा दबाव, सारी राजनीति के केंद्र में वही बात रहती है। दबाव तो बन रहा है, देख रहे हैं कि दावा कर दिए हैं कि 16 सीट से कम नहीं होगा। आरजेडी से कांग्रेस बात कर ले, आरजेडी से वामदल बात कर ले, हम अकेले आए थे, हमको आरजेडी बुलाई थी। देखिए, 16 सीट का सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी इस गठबंधन से निकलने का कोई एक बहाना खोज रहे हैं, और इसीलिए वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे सके कि जो काम मैंने किया था एक साल पहले, उसके पीछे चूक हुआ और हम उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो निकलने का सोच रहे हैं तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? नहीं लेंगे। सवाल सिर्फ इतना ही है कि जाएंगे कहाँ। तो इसका जवाब ये है कि एनडीए का दरवाजा बंद है, जाना वो चाहते हैं कहीं, किसी को डर दिखा करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं राजनीति में। लेकिन नीतीश कुमार जी इतनी बार पलट चुके हैं, इतनी बार अपने कार्यकर्ताओं को ठग चुके हैं, इतना बार वो पॉलिटिकल मैंडेट का अपमान किया है कि वो कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अब ये बहुत सारा, आप लोग भी मीडिया में हैं, आप लोगों ने भी कई बार लोगों से बात की होगी, तो बहुत क्लियर लोग का एक संदेश है कि अब हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाएंगे। मतलब क्लियर संदेश है कि जनता अब इनके साथ नहीं है, अब ये कहीं के नहीं रहेंगे। आने वाले
कहते हैं कि खरमास के बाद राजनीति पलटेगी, तो जो बिहार के अंदर जो आपको पलटती हुई दिखाई देगी वो ये कि एनडीए दिखेगा और एक और गठबंधन दिखेगा, और कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की ताकत बेहद कमजोर स्वरूप में आपको दिखाई पड़ेगी। क्या आप कहना चाहते हैं कि जेडीयू खत्म, कोई नई एक पार्टी बनेगी, नए लोगों के जो बाहर निकलेंगे उनको अलग दल का मान्यता मिलेगा, उसके साथ गठबंधन चलेगा? देखिए, जदयू एक पार्टी के तौर पर इस लोकसभा चुनाव में या इसके बाद 25 के विधानसभा चुनाव आते आते धरातल पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कुछ लोग उसके अंदर होंगे, ये होता है इस तरह की चीज़ें, लेकिन उनकी जो जनता है, मैं स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ, चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो या धानुक हो या अति पिछड़ा समाज का लोग हो या अल्पसंख्यक समाज का लोग हो या सवर्ण समाज के भी लोग जो गरीब गुरबा इनके साथ हमेशा रहे हैं, पिछले लंबे संघर्ष में जंगल राज को हटाने में इन तमाम लोगों ने जो संघर्ष करके जो इन्होंने बनाया था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने पिछले दिनों देखा होगा, उसके अंदर भारी निराशा है। और मीना देवी से लेकर के आरसीपी जी, उपेंद्र कुशवाहा, मुनाजिर हसन और एक तरह दर्जनों नेता ने इस पार्टी को छोड़ने का काम किया है, और कार्यकर्ता तो बहुत तेजी से छोड़ के जा रहे हैं। कार्यकर्ता वैक्यूम का इंतजार नहीं करता है। वैक्यूम जैसे नीतीश कुमार जी की गलतियों की वजह से बना है, कार्यकर्ता ने आरएलजेडी खड़ा किया है, कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जाएगा, कार्यकर्ता किसी और पार्टी के साथ जाएगा, वो अपना रास्ता बिहार की बेहतरी के लिए जो उचित होगा वो कदम उठाएगा। बड़ा दावा आप कर रहे हैं, तो क्या आप लोग मतलब सम्मानजनक विदाई नहीं होने देंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी ने जो राजनीतिक कदम उठाए हैं वो ब्लंडर है, और उस ब्लंडर के बाद सम्मानजनक विदाई का स्पेस उन्होंने खुद खत्म किया है। उन्होंने तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहा कि हमने ललन सिंह के कहने पर ये फैसला किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि फैसले आपने किए ना, कहने पर किसी के किए। मतलब आप पार्टी के हित को सिर्फ इसलिए दरकिनार कर गए क्योंकि आपको कुर्सी चाहिए। नहीं देंगे, जनता माफी नहीं देने जा रही। आप लोग कर देंगे? हम लोग भी नहीं करेंगे। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा, बतौर छोटे भाई खून की जरूरत होगी हम देंगे, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर ना उनके साथ जाने का सवाल है, ना उनके दल के साथ जाने का सवाल है। खून की ज़रूरत होगी तो देंगे, राजनीतिक बल नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, एनडीए का दरवाज़ा बंद है, और निश्चित तौर पर जो फैसला नीतीश कुमार ने अब तक किया उससे जनता नाराज़ है और जनता भी माफ़ नहीं करेगी। साफ तौर पर नीतीश कुमार 2025 में पार्टी सहित सियासत से समाप्त हो जाएंगे, और अगर कोई संभावना खरमास के बाद जो चर्चा है बन रही है, तो सरकार भले ही बदले, लेकिन गठबंधन जेडीयू के साथ एनडीए का नहीं रहेगा। बने रहेगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला भी चलता रहेगा। ये ना, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।